जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम मैं उन सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे पक्ष में, मेरे सपोर्ट में आकर के बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज दिया है और उन लोगों के मोटिवेशन के वजह से ही मैं पुनः आप लोगों के बीच में आ पाया हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर होती है, यह एक शरीर को छोड़ती है दूसरे शरीर में जाती है। तो इस बात का मुझे अब एहसास हो गया कि कुछ ऐसी पाप आत्माएं हैं जो कि अभी भी किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके और लोगों को भला बुरा कहने का काम, अर्थात स्वयं उनको अपने जीवन में शांति नहीं है, दूसरे के जीवन में भी शांति देखना नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सभी लोग दुखी रहें, क्योंकि उनके जीवन में खुद दुख होता है। वह नहीं चाहते हैं कि कोई सुखी रहे। तो हमको उन लोगों को निगलेक्ट करना है। साथ ही साथ यदि आते हैं कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या चीजें चल रही हैं, तो न्यूज़पेपर में आप लोग को खबरें तो मिलती ही होंगी, लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि समायोजन और प्रमोशन, यह दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विभाग काम कर रहा है और इन दोनों मुद्दों के पूरा होने के उपरांत ही यह क्लियर हो पाएगा कि कितने पदों पे भर्ती होगी। वर्तमान में देखा जाए तो समायोजन की प्रक्रिया गतिमान थी। 8 तारीख को जो कोर्ट का आदेश आया है उसके तहत यही है कि बेसिक शिक्षा परिषद अब छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा कलेक्ट करेगा, अर्थात वह यह जानकारी हासिल करेगा कि वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पे कितने शिक्षक मौजूद हैं। उस आधार पे समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी। समायोजन के बाद प्रमोशन की भी प्रक्रिया आगे गतिमान होगी, लेकिन उसके संदर्भ में अभी कहीं से कोई आदेश नहीं आया है। और इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव महोदय ने भी यही कहा था कि हम एक वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। तो कुछ लोगों का यही कहना है, और जो चीजें आ रही कि अगर शैक्षिक कैलेंडर जारी भी हो जाता है तो शिक्षक भर्ती में कितने पद होंगे। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अभी जो पेंडिंग में परीक्षाएं हैं उनके बारे में ही कैलेंडर में आ सकता है। बाकी कुछ लोगों का यह भी कहना कि अगर पद भी जारी हो जाता है, अगर शिक्षक भर्ती का शेड्यूल जारी हो जाता है तो पदों की संख्या अभी क्लियर नहीं रहेगी। तो इस बात में कुछ दम है। अगर जो लोग ऐसा कहते हैं और तमाम चीजें निकल करके आकर के ही एक न्यूज बनती है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों को कहना, तो कुछ लोगों का कहना का मतलब है कि जो जिम्मेदार पर्सन है, बात समझिए, तो कुछ लोगों का मतलब जिम्मेदार पर्सन हो जाता है, क्योंकि किसी एक आदमी की बात को लेकर के आप कोई चीज नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो कई लोग जहां सम्मिलित होते हैं तब मिलकर के कोई बात निकल करके आती है भर्ती के संदर्भ में। तो यही है कि इस बात में दम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि समायोजन के उपरांत तो अभी छात्र शिक्षक अनुपात का जो डाटा आएगा उसमें उस आधार पे जहां सरप्लस अध्यापक है वहां से कम अध्यापक वाले विद्यालय में उनको भेजा जाएगा। पुनः एक बार ये डाटा चेंज होगा। डाटा कैसे चेंज होगा? प्रमोशन के उपरांत जब जूनियर में जाएंगे शिक्षक प्राइमरी से, तो उसमें प्राइमरी में एक शिक्षक छात्र अनुपात पुनः डिस्टर्ब होगा। वह असली डाटा होगा शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो यदि न्यूज आ भी जाती है तो सही है, कम से कम एक सकारात्मक चीजें आ जाए, एक सकारात्मक चीजें आ जाए कि शिक्षक भर्ती होनी है। तो पद चाहे जितने रहेंगे, इसके लिए परीक्षार्थी बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। परीक्षार्थी सबसे ज्यादा टेंशन में इस बात के लिए कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, और यह सबसे प्रमुख मुद्दा है कि भर्ती आ जाए तो पद कितना हो कम रहेगा, तो एक मैक्सिमम ही पद रहेगा। अन्य भर्तियों के अपेक्षाकृत एक मैक्सिमम ही पद रहेगा, क्योंकि अन्य भर्तियां आपको 2000 4000 पदों पे देखने को मिलती हैं, लेकिन प्राइमरी में तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ कम भी भर्ती होगी तब भी आपको एक अच्छी संख्या देखने को मिलेगी। तो यही दो चीजें, समायोजन और प्रमोशन,
होने के उपरांत ही शिक्षक भर्ती के संदर्भ में चीजें आएंगी। इधर कुछ चीजें निगेटिव भी आ रही थी, और जिस तरह से पेपर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी ऐसा कोई विभाग के द्वारा आदेश नहीं आया है, विभागीय कहीं कोई आदेश ऐसा नहीं आया, लेकिन अब चूंकि हो सकता है इंटरनल पता नहीं कहां से खबर लोगों को आ रही है कि 50 से कम की छात्र संख्या वाले विद्यालय को मर्ज कर दिया जाएगा, अर्थात उसको बंद करके बगल के में जहां अधिक या कम जहां संख्या है वहां उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह देखना अभी यह संभव भी अभी तत्काल में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मान लीजिए ग्राम सभा स्तर पे विद्यालय है, अगर विद्यालय बंद होते हैं तो 2-3 किलोमीटर के रेंज में जब अगर विद्यालय होगा, अगर वहां मर्ज भी करते हैं तो बच्चे जाएंगे कैसे? क्योंकि ग्राम सभा में तो चले जाते हैं छोटे बच्चे, तो 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होता है, 3 किलोमीटर जाना उनके लिए संभव है। क्या वाहन की व्यवस्था विभाग ने किया है? तो अभी तो वाहन की व्यवस्था ऐसी नहीं है। भविष्य में कुछ चेंजिंग होगा व्यापक तौर पे, ये संकेत दिख रहे हैं। जिस तरह से क्रियाकलाप हो रहा है उस क्रियाकलाप के आधार पे कुछ चेंजिंग होंगी, लेकिन अगर यह कहा जाए कि बिना शिक्षक भर्ती के चेंजिंग हो जाए तो यह संभव भी नहीं लग रहा है। और जिस तरह से 85,000 का डाटा बेसिस या प्रतिशत में अभी पुराना डाटा बार बार आता जाता रहता है, लेकिन अब जब तक न्यू डाटा अब नहीं आएगा तब तक कहीं से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो विभाग में यही सब चीजें हैं। अगर 50 वाला ये है जो पेपर में आप लोग न्यूज देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कभी भी विभागीय ऐसा कभी अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। लोग पता नहीं कुछ आकलन कर लेते हैं या कहीं से उनको इंटरनली कुछ मिल जाती होगी, मीडिया को मिल जाती होगी। तो यही सब चीजें हैं। बाकी अब जो जिस काम में लगा हुआ है उस काम को करे। अभी इधर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना भी पड़ेगा। बाकी ये चीजें तो एक तो है कि हर आदमी बैठा नहीं है, और हर आदमी किसी के कहने से कि कोई कह दिया कि आपको बैठा करके आप यह काम करिए तो आप उस वजह से बैठकर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद आप प्रशिक्षित हैं। और एक प्रशिक्षित जो प्रतियोगी होता है वह इतना परिपक्व हो जाता है कि वह अपने भले बुरे का ज्ञान उसको रहता है, उसको अपने जीवन में क्या करना है ये स्नातक के बाद ही लोगों को एक एम उद्देश्य पता चल जाता है। बाकी बीच में किसी के कहने से अब कोई मानने वाला नहीं है। तो अगर किसी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप आदमी लगाए तो ये तो मूर्खता वाली बातें हैं, क्योंकि जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो यह स्वयं आपका डिसीजन है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो स्वयं आपका डिसीजन है। बाकी जो न्यूज आप लोग आते हैं यूट्यूब पे, केवल यह चीज की आपको कुछ उससे संबंधित जानकारियां मिल जाए, ये चीज है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो स्वयं आपके अंदर यह जिज्ञासा है कि हमको भर्ती में सेलेक्ट होना है, आपको अपना एम पता है और उस एम के आधार पे आप काम कर रहे हैं। एक मोटिवेशन होता है कि अगर अच्छा खबर मिलता है तो थोड़ा सा और उत्साह बढ़ जाता है। तो वो सब चीजें हैं। बाकी एक चीज तो मैंने भी अनुभव किया है कि कमेंट तो बुरे आएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य यही है सबसे बढ़कर एक कमेंट को ही कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दिया जाए। तो तत्काल में आहत होने की वजह से कमेंट को मैं ऑफ कर दे रहा हूं। आप लोग कमेंट लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक से पता चलेगा कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लाइक की संख्या ज्यादा रही तो कंटिन्यू कुछ न कुछ चीजें मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।